प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अनुराग ठाकुर के संसद में दिए बयान को ट्विटर पर किया था पोस्ट। कांग्रेस ने पूछा कि एक्सपंज किए बयान की पीएम तारीफ कैसे कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से बिफरी कांग्रेस। रणजीत चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया है विशेषाधिकार हनन। चन्नी पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की मांग की है। संसद में राहुल की जाति और जाति जनगणना पर जारी है विवाद। राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू जारी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरी, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही। 20 मीटर तक बहा रास्ता। बादल फटने से सोनप्रयाग तक पहुंचा है पानी। लगभग 200 यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया। केदारनाथ के लिंचोली के पास बादल फटने से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। दिल्ली में तेज बारिश के कारण आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली सरकार ने भारी बारिश के बाद लिया है फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से भी लोगों को हुई है भारी परेशानी। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने पहले ही भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ घंटे में भी बारिश की बात कही गई है। दिल्ली में जारी बारिश के बीच छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग वाले इलाकों में जलजमाव। भारी बारिश के बाद विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी टीम के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचे। दिल्ली कोचिंग हादसे के एक्शन में एलजी कोचिंग सेंटरों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के 5 से 6 प्रतिनिधि और छात्र शामिल होंगे। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा ये कि राव कोचिंग सेंटर ने किया ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह भी बताया गया संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि इंस्टीट्यूट की पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क से जुड़ा हुआ है और भारी बारिश की स्थिति में पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाने के बजाय सीधे इस पार्किंग एरिया में दाखिल होता है। किसी तरह की नहीं है कोई सावधानी। कर्नाटक में बीजेपी को लगा करारा झटका और एमयूडीए घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पैदल यात्रा को जेडीएस ने किया उससे किनारा। पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर दिल्ली अदालत आज सुनवाई कर सकती है, फैसला लेगी इस पर। पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आज वायनाड जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 12:30 बजे वहां पहुंचेंगे। राहत शिविरों और मेडिकल कॉलेज का करेंगे दौरा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन। लंबे वक्त से थे बीमार। अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर पीएम मोदी और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दुख व्यक्त किया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मची तबाही। मरने वालों का आंकड़ा 200 तक पहुंचा। 128 जख्मी। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट है। केरल सरकार ने त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। वायनाड भूस्खलन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में हुआ हादसा भूस्खलन एक दिल दहला देने वाली आपदा है। पूरा इलाका नष्ट हो गया है। वायनाड आपदा के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक है। सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कोचिंग हादसे पर कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की है। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया गया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आतिशी ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वायनाड पहुंचने से पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री हुई हादसे का शिकार। अस्पताल में भर्ती वीना जॉर्ज की कार मल्लपुरम के मंचेरी में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई।
वीना जॉर्ज भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और घायलों से मिलने जा रही थी। हादसे में वीना जॉर्ज को मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान के लिए मेगा प्लान। 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। बीजेपी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त हर घर, हर दुकान, ऑफिस और कंपनी पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें बच्चों की भी भारी भागीदारी हो। सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी का प्लान है हर महापुरुष की प्रतिमा और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान और माल्यार्पण भी किया जाए। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका मनाने के निर्देश। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने दिया विधानसभा चुनाव का विनिंग फॉर्मूला। बोलेंगे माहौल हमारे पक्ष में है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बिना अति आत्मविश्वास में आए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी ने बजट को लेकर कहा कि किसानों और युवाओं की मांगों को इसमें नजरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को अभी जिक्र किया। साथ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हत्या की पुष्टि की है। ईरान के मुताबिक तेहरान में निशाना बनाकर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया ईरान यात्रा पर था। हानिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। 30 जुलाई को ही सर्वोच्च नेता से मुलाकात की और बुधवार तड़के इजरायल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें हानिया ठहरा हुआ था।